अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 12 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार। जगदानंद पंडित जो हैं बहुत ही निकट भक्त रहे चैतन्य महाप्रभु के, और उनको सत्यभामा का अवतार माना जाता है, इसलिए उनकी जो डीलिंग्स थी भगवान के साथ उसी प्रकार की थी। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना ही मानता है किसी को, बिल्कुल जैसे बच्चे को अपना माना जाता है तो उसको डांट के भी बोल दिया जाता है कई बार, ये करना पड़ेगा। जैसे यशोदा माँ ने भगवान को बांध दिया, विच वॉज अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो उसी तरह से जगदानंद का प्रेम अब देखेंगे, लेकिन जैसा हम चर्चा करेंगे कि ये प्रेम व्यवहार कॉपी करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि हाँ ऐसा प्रेम व्यवहार भी भगवान के साथ किया जा सकता है। इसको धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर उठ के हम डेवलप करते हैं, बट इसकी नकल मारने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य पुरुषों के बारे में चर्चा है। ओके, प्रयास संख्या पहला। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम गीयताम गीयताम मुदा चिंतयताम चिंतयताम भक्ताश्चैतन्य चरितामृतम। हे भक्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य जीवन तथा उनके गुण अत्यंत सुखपूर्वक नित्य ही सुने, गाए तथा ध्यान किए जाए। खासतौर पर चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जीवन इस संसार में भी यदि हमें प्रचार करना है तो सबको चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता चले, उन्हें बताया जाए। इससे बहुत तेजी से प्रचार फैलेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही हरि नाम संकीर्तन की संस्तुति करी, क्या करणीय है क्या नहीं करणीय है कलयुग में ये बताया। तो बहुत ही रेलिवेंट उन्होंने अपने आदर्श से दिखाया। भगवान के सबसे पतित पावन अवतार है, जो सबसे निम्न श्रेणी के लोगों को शुद्ध कर सकते हैं, और इस संसार में कलयुग में अब केवल निम्न श्रेणी के लोग ही बचे हैं। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु की महिमा को चारों तरफ गान होना चाहिए। लोग गौरांग को समझेंगे तभी कृष्ण को समझेंगे। इसलिए उनके जीवन, उनके गुण नित्य ही सुने जाएं, गाए जाएं, ध्यान किए जाएं। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। सर्व दयामय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, कृपा के सागर नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय द्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौर भक्त गण कृपा पूर्णांतर। कृपा के सागर अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, जिनके हृदय सदैव कृपा से पूरित रहते हैं। तो भगवान के साथ साथ उनके भक्तों की जय बड़ी जरूरी है। भक्तों की जय, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान है, और वो रेयर लोगों में से हैं जो हरि नाम जप रहे हैं संसार में। वेरी रेयर पीपल, इवन इफ उनके अंदर कोई कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उन्हें महान व्यक्ति समझना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसलिए उन सब की जय। अतः पर महाप्रभुर विषण अंतर, कृष्ण रवि योग दशा स्फुरे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव खिन्न रहता था, क्योंकि उनमें निरंतर कृष्ण विरह का भाव प्रकट हो रहा था। जैसे जैसे हम अंत लीला में आगे जाएंगे, हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु का विरह भाव बढ़ता ही चला जाएगा कृष्ण के लिए, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आए थे, और हम सब लोग राधा रानी के गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास। वो गोपी कौन है? वो परम गोपी, मुख्य नायिका कौन है? राधा रानी है, तो हम उनके दास के दास हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी का भाव हमेशा भगवान के साथ, उनको अगर वो एक सेकंड के लिए उनके पास नहीं रहते हैं तो उन्हें व्याकुलता महसूस होती थी। तो ऐसी व्याकुलता हमारे जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य होना चाहिए। जैसी व्याकुलता प्रसाद के लिए हो जाती है नहीं मिलने पर, हाँ नेचुरली एकदम से समझ में आता है, हाँ ऐसी व्याकुलता होती है, प्रसाद पे होती है। तो ऐसी व्याकुलता हमें भगवान के नाम मिलने पर हो। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु का भाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हा कृष्ण प्राणनाथ व्रजेंद्र नंदन, कहाँ यांग कहाँ पंग मुरली वदन।
महाप्रभु क्रंदन करते रहते, हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे प्राणेश्वर, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पर पाऊं, हे अपने मुख पर मुरली रखकर बजाने वाले भगवान। तो इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर सकते हैं हम लोग। ऐसी प्रार्थनाएं करने से भी धीरे धीरे भाव उदित हो सकता है। हमने एक स्टोरी सुनी थी, आपको यदि याद हो, हमने इस पर प्ले भी किया था कि एक बार एक चोर था, तो चोरों का समाज में उसको ऐसा ही बताया गया था कि कभी किसी साधु की बात तुम्हारे कान पे ना पड़ जाए। ये चोरों का नियम है। जैसे हमारे 10 नियम है ना, ये हमारे 4 नियम है, फिर 10 अपराध हैं। तो 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग इत्यादि। तो उसमें उनका नियम, उनके भी नियम थे। तो उनका एक नियम था, बड़ा सख्त नियम, कि कभी भी साधु की बात कान में ना पड़े। हाँ, वहाँ से भाग जाना है, कानों को बंद कर लेना है, क्योंकि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, तुम चोरी करना बंद कर दोगे। तो ऐसा उसको रूल था। तो उसको एक दिन जा रहा था अचानक से, तो उसके कान में बात पड़ गई। तो कान में बात क्या पड़ी, उसको पता नहीं था साधु की चर्चा हो रही है। कान में बात करी कि कोई हीरे जवाहरातों की बात हो रही है, सोने चांदी की बात हो रही है। तो उसने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, है ना, ऐसी बात जल्दी समझ में आती है। तो उन्होंने कान लगाया, तो कोई आदमी किसी लड़के के बारे में बता रहा था कि कोई बालक है, वो ऐसे ऐसे मणि धारण करता है, कौस्तुभ मणि उसके गले पे है, हाथों में ये अलंकार है, गानों में ये कुंडल हैं, सोने के चमचमाते हैं। अंधेरे कमरे में जाता है तो गोपियां अंधेरा करके रखती हैं कि बटर ना चुरा ले। तो वहां पर उसके गहनों से उजाला हो जाता है। और इसने कहा ये तो सुनने की जरूरत है मुझे, नियम तो है, लेकिन ये तो अपने धंधे की बात कर रहे हैं, तो सुनने में क्या दिक्कत है। तो वहाँ बैठ जाता है और उस बच्चे के बारे में खूब चर्चा होती है। अब उसके मन में आ जाता है बच्चा हासिल हो जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। कहीं किसी मिशन पे जा रहा होता है चोरी करने को, कहता है छोड़ो इसको, बाद में, पहले इसको करते हैं। तो सब लोग धीरे धीरे वहाँ कथा खत्म होती है, प्रणाम करते हैं, वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावा चढ़ रहा है। अब ये जो है चोर उचक्का, शकल से लग रहा है चोर उचक्का, जो वक्ता है वो समझ गया चोर बैठा हुआ है, और सब लोग जाए जा रहे हैं, जा नहीं रहा है, और वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। अब उस जमाने में लोग सोना चांदी भी चढ़ा देते थे, कोई सिक्का चढ़ा रहा है, कुछ चढ़ा रहा है। अब इसको लगा ये तो लूट के जाएगा आज, और वो जा नहीं रहा है, सब लोग चढ़ाए जा रहे हैं। ये इसको घबराहट हो गई, ये सामान है, ये सब लूटेगा आज मेरे को। तो वो अंत में खड़ा होता है, ये घबरा रहे हैं वक्ता, थरथरा रहे हैं। ये आगे जाता है और अपनी जेब से एक सोने की गिन्नी निकालता है और आगे रख देता है। कहता है घबराइए मत साधु महात्मा, मुझे आपके धन में कोई रुचि नहीं है, मुझे ये बताइए कि ये लड़का कहाँ मिलेगा, जिसका, इसका पूरा पता बताइए, इसका नाम बताइए। हाँ, अब जो है साधु को समझ में आता है। साधु कहते हैं भगवान अपनी रक्षा करना, ये आपको लूटने आ रहा है। तो बताते हैं फिर, इसका नाम, ये नंद बाबा का बेटा है, ये सुधा का बेटा है, ऐसे ब्रज में रहता है, ऐसा ऐसा ये करता है, ऐसा ऐसा दिखता है, श्याम वर्ण का है, ऐसे हमेशा मोर पंख धारण करे रखता है, मुरली बजाता रहता है, हमेशा अपने मित्रों के साथ रहता है। तो इस प्रकार का पूरा डिस्क्रिप्शन समझा दिया। एक तरह से भागवतम कथा हो गई। अब जो है ये आदमी निकल पड़ता है। अभी निकल पड़ता है तो इसके चिंतन में कौन होता है निरंतर, चिंतन में निरंतर भगवान होते हैं, उन्हीं को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। जाता है गांव गांव में, पूछता है तुमने कहीं देखा, हाँ तुमने कहीं देखा ऐसे लड़के को। हाँ, ऐसे करके धीरे धीरे वो चिल्लाने लगता है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और अल्टीमेटली उसकी इतनी व्याकुलता को देखकर, महीनों की व्याकुलता को देखकर भगवान उसके सामने आ जाते हैं। और इस प्रकार देखते ही पहचान जाता है, हाँ यही है, यही है, यही है, यही है। अब वो कहता है इसको एकदम से लूटना नहीं है ना, भाग जाएगा, गड़बड़ करेगा। तो उसको कुछ खिलाता पिलाता है, तो उसके लिए मक्खन लाता है बढ़िया सा। हाँ, तो भगवान जैसे मक्खन कहते हैं बेकार मक्खन, क्या है, ताज़ा मक्खन खाता हूँ मैं, ये सुधा माँ का क्या मक्खन लाया। कहता अच्छा मैं तेरे लिए कल मक्खन लाऊंगा। तो कुछ बात करता है, उससे प्रेम संबंध बनाता है। अब भगवान जिससे बात करने लगे हैं, उसके शरीर को देखता है, टच करता है, भगवान अलाउ कर देते हैं वो गहने देखने की। तो धीरे धीरे भगवान थोड़ी देर में वहाँ से चले जाते हैं, ये व्याकुल हो जाता है। फिर ये अगले दिन दोबारा आता है अच्छा ताज़ा मक्खन लेकर। और इस प्रकार से इस लड़के को अपने पटाने के चक्कर में ये व्यक्ति टोटली भगवान से आसक्त हो जाता है। उनके बिना, इससे मिले बिना उससे रहा नहीं जाता है, व्याकुल रोने लगता है। सही कहा था उसके डाकू डकैत लोगों ने, साधु की आवाज़ आपके कान पे ना पड़ जाए। न ऐसा रूप गोस्वामी या कहीं पर हमारे परंपरा में ये आता है
कि यदि आप अपनी भौतिक संपत्ति को बनाए रखना चाहते हो, संसार से अपना ये जो जो भी आपके रिश्तेदारियां हैं इसको निभाना चाहते हो, तो कभी भी यमुना के किनारे मत जाना। वहाँ पर एक व्यक्ति घूमता है जो श्याम वर्ण का है, उसको देख मत लेना, क्योंकि उसको देख लोगे तो तुम्हारा सब लुट जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चोर है। वो चोरों का भी चोर है, चोरों के भी मन कर लेता है। इस प्रकार इस चोर के मन को भगवान ने हर लिया और ये टोटली सब कुछ छोड़ के भगवान की चिल्लाता रहा, पागल हो गया एक तरह का, देखा जाए तो परम भक्त बन गया एक तरह से। तो ऐसी व्याकुलता जो है, हाँ यही है, हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे प्राणेश्वर। तो ऐसा करने के लिए हमें चिंतन करना पड़ता है। तो चोर ने भी चिंतन किया, निरंतर चिंतन बहुत सारी वस्तुओं का है। कई सारी प्लानिंग चलती हैं दिमाग में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। छोटी प्लानिंग भी चलती है कई बार, घर की सफाई कैसे होगी, खाना क्या बनाएंगे, वो क्या होगा। पूरा दिन इन्हीं चिंताओं में निकल जाता है, किसी का ऑफिस की चिंताओं में निकल जाता है। लेकिन चिंतन यदि हम भगवान का, भगवान के नाम का, उनकी कथाओं का नहीं कर सकते अगर, तो सेवाओं का तो कर सकते हैं। अगर उस स्टेज में हम नहीं आए हैं कि चिंतन करें भगवान का, उनके रूप का, उनके गुण का, उनकी लीलाओं का, तो अपनी सेवाओं पे चिंतन करें। जैसे भगवान कहते हैं, यदि तुम मेरे में मन को स्थिर नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, उसमें चिंतन कर लीजिए, करने का प्रयास करें। और जब भी एक दूसरे से मिलें तो यही लाभ है भक्तों के संग का, कि एक दूसरे को भगवान की याद दिलाएं। भाई रिमेम्बरिंग सम कथा, किसी कथा के बारे में चर्चा करी जाए, एक दूसरे से कुछ प्रश्न पूछे जाएं, प्रेम से, जैसे कि भक्तों का स्वरूप स्वभाव होता है। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को ध्यान दिलाएं। नहीं तो अक्सर जब साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ भौतिक चर्चाएं चालू हो जाती। रात्रि दिन यही दशा स्वस्थी ना ही मने, कष्टे रात्रि गौड़ाए स्वरूप रामानंद सने। दिन रात उनकी ऐसी ही दशा थी, मन की शांति ना पाने के कारण वे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के साथ बहुत कठिनाई से रात बिताते थे। तो ये चिंता जो है, ये हमारे लिए, हमें मुक्त करने वाली है, हमें तृप्त करने वाली भी है, केवल मुक्त नहीं। क्योंकि ये मुक्ति केवल मुक्ति नहीं है, इसमें आनंद भी है। यही भक्ति का भाव हमें आनंद दिलाएगा। इसलिए ये जो चिंता है, ये अच्छी वाली चिंता है, गुड नॉट बैड। एज भौतिक चिंता जो है चिता समान कहते हैं, लेकिन ये चिंता चिता जलने से हमेशा के लिए बचा देगी। एथा गौड़ देश प्रभुर यत भक्त गण, प्रभु देखी बारे सबे करिला गमन। तभी सारे भक्त अपने घरों से श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने बंगाल से यात्रा पर निकले। फिर निकल गए लोग यात्रा में। चैतन्य चरितामृत पढ़ते पढ़ते ही ये लोग कितनी बार निकल गए हैं, है ना। अब हर बार का तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं होगा इसमें। अब सोचिए, हर आदमी 60 70 80 साल तक तो उस अभी भी जी जाते हैं, तो उस वक्त तो जीते होंगे 80 100 साल तक। तो इस पूरे प्रकरण में वो कितनी यात्राएं करता होगा। महाप्रभु लगभग, महाप्रभु जब तक वहाँ रहे, है ना, महाप्रभु कब तक रहे, लगभग 24 साल वहाँ रहे। तो समझ लीजिए हर साल 24 बार तो यात्रा इन्होंने करी सबने, एक ही जगह की। हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा। यात्रा में लोग आने बंद कर देंगे, हर बार एक ही जगह ले जाते हैं। वही ब्रजमंडल देख लिया, 4 बार देख लिया, क्या देखना उसमें। तो ये हर बार हम सुन रहे हैं, कितनी बार हमने सुन लिया यहाँ। शिवानंद सेनार आचार्य गोसाई, नवद्वीपे सब भक्त हैला एक ठाई। शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हो गए। कुलीन ग्रामवासी आरयत खंडवासी, एकत्र में लीला सब नवद्वीप आसी। कुलीन ग्राम तथा खंड ग्राम के निवासी भी नवद्वीप में एकत्र हुए। नित्यानंद प्रभुरे यद्यपि ना आज्ञा नाई, तथापि देखिते चले न चैतन्य गोसाई। चूंकि नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दे रखा था कि वो जगन्नाथपुरी ना आए। किंतु उस वर्ष में महाप्रभु के दर्शन हेतु टोली के साथ आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ऐसी बात सुनाई देती है। पूरे साल प्रचार करने के बाद नित्यानंद प्रभु की तो इच्छा होती थी, वो भी सेपरेशन में जीते थे गौरांग महाप्रभु के, तो चल पड़ते थे। शिवासादि चारि भाई संगे ते मालिनी, आचार्य रत्न रस संगे ताहर गृहिणी। श्रीवास ठाकुर भी अपने 3 भाइयों, अपनी पत्नी मालिनी के साथ थे। इसी प्रकार आचार्य रत्न भी अपनी पत्नी के साथ थे। शिवानंद पत्नी चले 3 पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली सजाइया। शिवानंद सेन
कि पत्नी भी अपने तीनों पुत्रों के साथ आई और राघव पंडित अपने सुप्रसिद्ध भोजन के थैले लेकर उनके साथ हो लिए। दत्त गुप्त विद्यानिधि आर्यत जन दुई तीन शत भक्त करिला गमन। वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त विद्यानिधि तथा अन्य अनेक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनार्थ गए। कुल मिलाकर 200-300 की संख्या थी। ये तो निजी भक्त जो एकदम क्लोज एसोसिएट। सची माता देखी सबे तार आज्ञा लैया आनंद चलीला कृष्ण कीर्तन करिया। सब भक्त सर्वप्रथम सची माता से मिले और उनकी अनुमति ली। तब परम सुखपूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान सबार पालन करी सुखे लैया यान। शिवानंद सेन ने विभिन्न स्थानों पर पथ कर चुकता किया, टोल टैक्स। तो शिवानंद सेन कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने जगह जगह पर टैक्स दिया। उन्होंने सारे भक्तों का पालन पोषण करते हुए परम सुखपूर्वक उन सबों का मार्गदर्शन किया, सबों का पालन पोषण करते हुए। घाटी शब्द प्रत्येक राज्य में जमींदारों द्वारा दिए जाने वाले चौकी का सूचक है। सामान्यतः यह कर विभिन्न जमींदारों द्वारा शासित सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाता है। क्योंकि भक्तगण बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, इसलिए अनेक पथ कर स्थलों से होकर गुजरना पड़ता था। शिवानंद सेन के ऊपर ऐसा कर चुकाने का भार था। आज भी ऐसा कई जगह दिखता है। अलग अलग स्टेट में जब हम एंटर करते हैं तो कई बार वो स्टेट वाले कुछ टैक्स वैक्स लेते हैं। सवार सब कार्य करे न देन वास स्थान शिवानंद जाने उड़िया पथेर संधान। शिवानंद सेन हर एक की देखभाल करते और हर भक्त को ठहरने का स्थान देते। वे उड़ीसा जाने वाले सारे मार्गों को जानते थे। एक दिन सब लोग घटिया ले रखीला सब छाणैया शिवानंद एकला रहीला। एक दिन जब कर संग्रह करने वाला इस टोली की छानबीन कर रहा था तो सारे भक्तों को निकल जाने का आदेश दिया, किंतु कर अदा करने के लिए शिवानंद सेन पीछे रह गए। तो सारे भक्तों को बोला आप आगे निकलिए। मेन आदमी को बोला जी आप इनको जाने दीजिए, मैं करता हूँ सबका सेटलमेंट। तो शिवानंद सेन पीछे रह गए। सबे गिया रहीला ग्राम भीतर वृक्ष स्थले शिवानंद बिना वास स्थान नहीं मिले। और यह टोली एक गांव में पहुंची और एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि शिवानंद सेन के अतिरिक्त कोई जानता ही नहीं था कि रहने की व्यवस्था कहाँ है, कहाँ जाना है, क्या करना है। और वही एक्सपर्ट थे, हर बार कर रहे थे। तो कई बार होता है ना कि हम अगर किसी के साथ जा रहे होते हैं तो हमें रास्ता याद नहीं होता कभी भी, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ जा ही रहे हैं सब साथ साथ। और कभी अकेला जाना पड़ जाता है तो एक ही बारी में सारा रास्ता याद हो जाता है। भटक भटक के आदमी पहुँचता है तो सब याद हो जाता है। चिंतन ज़्यादा करता है वो रास्ते के ऊपर, वरना कभी रास्ता याद नहीं होता, कितनी बार भी चले जाओ सबके साथ में। तो सब लोग साथ में शिवानंद सेन के साथ बिल्कुल बेफिक्र होकर चलते थे। तो आगे जाके सब लोग एक जगह पर रुक गए और वेट किया। नित्यानंद प्रभु भूखे व्याकुल हैया शिवानंद गाली पड़े पाड़े वासा न पाइया। इस बीच नित्यानंद प्रभु को काफ़ी भूख लग गई। अब आगे पहुंचे हुए थे सब और वो व्याकुल हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये साधारण चर्चा नहीं है। अगेन अगर इसको हम साधारण चर्चा मान लें, साधारण व्यक्ति की बड़ी सारी लर्निंग्स के लिए करी जाती है। हम ना समझ लें कि हम अगर ऐसा करते हैं तो क्या गलत करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु को भूख लग गई। बताइए, पहली बात तो यही है कि भगवान को भूख लग जाए, भगवान की ऐसी अंतड़ियाँ और ऐसा पेट, उसमें से कुछ अम्ल निकलेंगे, पेट कुछ हजम होगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी पूरे बॉडी में जाएगी। ऐसा सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम भगवान ने हमारे लिए बना रखा है। जैसे हम कई बार रोबोट बनाते हैं ना, तो उसमें बिजली इधर से इधर जोड़ा जाड़ा गया है। तो ऐसे ही भगवान ने इस शरीर को बनाया है। वास्तव में इस शरीर को अन्न की ज़रूरत है, लेकिन आत्मा जो हम स्वयं है उसको ज़रूरत नहीं है। तो जो परमात्मा है उसको खाने की ज़रूरत कभी हो नहीं सकती है। हम वो भक्तों को सेवा आनंद प्रदान करने के लिए सेवा लेते हैं। भगवान सेवा इसलिए लेते हैं ताकि भक्तों को सेवा करने में आनंद हो, क्योंकि हमारा स्वरूप है सेवा करना। हम नित्यदास हैं और सेवा की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना भगवान का कार्य है, ताकि भक्तों को आनंद मिले। इसलिए वो शिव विग्रह को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने, ताकि हमारे पास सेवाएं हो। इसलिए वो प्रचार की सेवाएं बोलते हैं करने को, भक्तों की सेवाएं। इस प्रकार से सेवाएं जो है ये भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें मिलती हैं। तो नित्यानंद प्रभु को कहना का मतलब है, वास्तविकता में भूख लग नहीं सकती है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को भूख लग गई और व्याकुल हो गया, ऐसा उन्होंने दिखाया। क्योंकि उन्हें अभी तक रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया था।
तो उन्होंने क्या किया, शिवानंद सेन को गाली देने लगे। हमें यहाँ छोड़ के चला गया है, हमें कोई चिंता ही नहीं है, हमारे यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर है। हाँ, जैसा कि जनरली यात्राओं में हो जाता है। पता नहीं क्या व्यवस्था करी है, सबके लिए तो कर दिया, सबको ऑटो में बैठा दिया, मुझे ऑटो में नहीं बैठाया, सबको बढ़िया रूम दे दिया, मेरे को ही नहीं रूम दिया, मेरे को वहाँ पे ठगेला रूम दे दिया, मेरे साथ किसी खराटे वाले को डाल दिया, मेरे साथ किसी बच्चे वाली को डाल दिया, मेरे साथ होता है ना, ये सब होता है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी। सब उठ गए। एक ये माता जी बाथरूम में इसने 1 घंटा लगा लिया, हम नहीं रहेंगे इसके साथ। और वो माता जी भी सोच रही है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने कपड़े भी धो डालो, ये भी धो डालो, वो भी धो डालो, क्योंकि हम पहले घुस गए हैं। बहुत सारी कुव्यवस्थाएं हो जाती, जितना भी दिमाग लगाया जाए, जितना भी किया जाए, लेकिन धैर्य रखना ही बेटर है ऐसे में। हम यही सीखते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, धैर्य रखना, भक्तों के प्रति सद्भावना रखना। क्या होगा उन दर्शनों का जिसमें हम भक्तों को अगर हर्ट कर रहे हैं, तो उन दर्शनों का क्या लाभ होगा जिस दर्शन स्थली में हम जा रहे हैं। होड़ लगी है दर्शन, ऐसा बोलते थे जीव गोस्वामी कि ये जो तीर्थ यात्रा है ये हृदय का भ्रम है। बताइए, वो कहते तीर्थ यात्रा हृदय का भ्रम है और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति भजन नहीं कर रहा उसका तीर्थ यात्रा से कुछ नहीं होगा। जिस व्यक्ति को चरित्र आचरण जिसका नहीं है, जो जानता ही नहीं है कि भगवान की सेवा मतलब क्या है, क्या भक्तों के साथ आचरण होना चाहिए, अपने प्रति कैसी भावना होना चाहिए, अपने को हीन समझना चाहिए, ये भावना उसके अंदर डेवलप नहीं हो रही है। वो कहने को बोलते हैं, हमारे कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आपकी कृपा से 4 तीर्थ हो गए। तो हमने तो कहीं, प्रभुपाद ने तो कहीं नहीं लिखा है 4 तीर्थ के बाद आप वैकुंठ में चले जाएंगे, या वृंदावन इतनी बार जाने के बाद, या क्या है वो सारे धाम बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर रह गए प्रभु जी वहाँ ले चलो, हाँ बद्री का आश्रम रह गए प्रभु जी वहाँ चले चलो। तो ये हमारे गोस्वामी लोग बोलते हैं ये भ्रम है बस, और कुछ नहीं है। फिर भी हम यात्राएं क्यों करते हैं? यात्राएं करने एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें हम अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालते हैं और हरिनाम का प्रचार करते हैं और साथ में श्रवण कीर्तन करते हैं। यही मुख्य कार्य है वास्तव में देखा जाए तो। प्लस क्या है कि कई बार कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, उनको भी एक नया एनवायरनमेंट मिलता है देखने के लिए, जो कि वो अक्सर साथ में आते नहीं हैं तो उन्हें मिलता नहीं है। बट अदरवाइज यदि भक्त लोग साथ में रह के हरि कीर्तन हरि कथा करें तो ये किसी भी तीर्थ से बेहतर है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि शरीर ही प्रमुख है हमारे लिए, इसलिए जब शरीर को कष्ट मिलता है तब दिमाग में कष्ट होता है। जब शरीर को प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो दिमाग को कष्ट होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो इसलिए ऐसे तीर्थ यात्रा से तो बेहतर है फिर तीर्थ यात्रा ना करी जाए, या फिर अपने को ऐसा बना लिया जाए कि भक्तों को संग कैसे होगा प्रभु जी, फिर देन वी शुड बी रेडी फॉर एनी प्रॉब्लम्स। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्लीज कृष्णा, कि किसी भी समस्या में हम यदि प्रसन्न चित्त होकर यात्रा करते हैं तो ये भगवान को प्रसन्न करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि भगवान देखते हैं ये अल्टीमेटली मेरे से मिलने के लिए, मेरे भक्तों के साथ रहने के लिए कितना उत्साहित है कि अपने ऊपर होने वाले सारे कष्टों को सहन कर रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है हमारे इस भाव से। तो ये समझना है। लेकिन अगेन हम एनिमल किंगडम से आए हैं वेयर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल ऑफ द लैंड। इसलिए मुझे अपने को सर्वाइव करने के लिए मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। आई हैव टू शो माई सेल्फ, अदरवाइज मुझे दबा दिया जाएगा, पिचका दिया जाएगा, मुझे शोषण हो जाएगा। तो कई बार आदमी बोलता है, चिल्लाता है, ऐसा क्यों नहीं इत्यादि। इसलिए भावनाओं को समझना बड़ा ज़रूरी है कि यात्रा का कैसा भाव होना चाहिए। सारी यात्रा बिल्कुल मल बन जाती है ऐसे व्यवहार से। समझ लीजिए सारी यात्रा और इसके पिछले जितनी भी यात्रा थी उनका जो भी कमाया था वो सब गया मिट्टी में, बिकॉज हमारे आचरण की वजह से। अक्सर मैंने देखा है। एक बार हम एक जगह पे गए थे, एक भक्त ने हमारे वाले नहीं तो नहीं था, कहीं और ग्रुप के थे, उसने होटल के वेटर से इतना बड़ा झगड़ा कर लिया कि हाथापाई हो गई। जस्ट बिकॉज वही कुछ सर्विस पूरी नहीं हुई उनकी टाइम पर, कुछ पानी नहीं मिला, गर्म पानी नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो खूब मारा मारी हो गई वहाँ पर। बड़े शर्म की बात होती है।
क्या फायदा ऐसी यात्रा करने का। सब गोबर, सब जितना भी आज तक कमाया था गोबर तो बहुत शुद्ध है, मल हो गया, सब मल। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जैसे गोस्वामी के लोग जो कहते हैं कि ये दिमाग की एक वो है बस यात्रा। फिर भी हम यात्रा करते हैं, उसका हमने कारण बताया, उत्साह पैदा करने के लिए, संग में रहने के लिए, कंटिन्यूसली कुछ दिन साथ में हरि नाम। हम लोग निकलते नहीं है ना हरि नाम में, अक्सर कई लोग तो नहीं निकल पाते हैं बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। तो ऐसे समय पर वो भी हरि नाम पे निकल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ायदे भी हैं, लेकिन फ़ायदे वो तभी हैं जब हम अपने आचरण को, स्वभाव को कन्वीनियंट बेस ना कर दें। बहुत सारे लोग ऐसी यात्रा बनाते हैं, कहते हैं वहाँ पर ऐसी यात्रा बनती है प्रभु जी, जाते ही एक रूम मिलता है बहुत बढ़िया, उसमें केवल एक दो दो लोग रहने का होता है, आप लोग 5 लोग ठहराते हो। फिर उसमें ये बहुत सुविधाजनक यात्रा होती है। यात्रा सुविधाजनक है, अब ये शास्त्र तो कुछ और ही कह रहे हैं। हाँ, शास्त्र में तो पैदल जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है, अभी वो टोल देने वो खड़े हैं वहाँ पे भूख लग रही है उनको। तो ये सब चर्चा समझने की है कि हम कैसा भाव रखें। लेकिन नित्यानंद प्रभु और जैसे आगे आप सुनेंगे सत्यभामा या जगदानंद पंडित, वो भाव अलग है। हाँ, जैसे हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, इनके जो हंसी ठिठोरे हैं, आपस के झगड़े हैं, वो बड़े डिफरेंट हैं। ऐसे नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। शरीर में कष्ट होता है, मैं मानता हूँ, शरीर में कष्ट होते ही जैसे यहाँ पिंच करते हैं तो उई आवाज़ निकलती है, और कोई ऐसे मारे तो बदले में हाथ उठ ही जाता है, उसको रोकना है संभव, क्योंकि वो जानवर प्रवृत्ति है। जानवर तुरंत डर के मारे सींग मार देगा आपको, खतरा है जानवर के साथ। कितनी भी सुच्ची मतलब अच्छी गाय हो, आपको खतरा फिर भी रहेगा। हाँ, अचानक से सर घुमाएगी तो हो जाएगा काम। हाँ, तो वो उनका स्वभाव है, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता, इसको हमें बदलना पड़ेगा यदि कृष्ण को प्रसन्न करना है, यदि राधा रानी का सर्वेंट बनना है। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु थोड़े से ऐसा दिखाया उन्होंने कि वो शिवानंद सेन को गाली देने लगे। तीन पुत्र मरुक शिवार एखन न आइला, भूखे मरी गेनु मोरे वासना देव आइला। उन्होंने बोला कि मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं करी, मैं इतना भूखा हूं कि कभी भी मर सकता हूं। मरता नहीं है कोई ऐसा लोग भी कहते हैं, आपको पता है मेरी क्या बीमारी है, मुझे टैबलेट खानी पड़ती है मुझे। अरे तो तभी तो टैबलेट खा रहे हो क्योंकि अपराध किए हैं। जीवन में बीमारियां लगती क्यों हैं? पहले भी अपराध किए थे, अब फिर से अपराध कर रहे हो, बीमारी में ही मरोगे। अगर आपकी इतनी बड़ी समस्या है तो आपको अपनी व्यवस्था करनी चाहिए खुद से। कई बार इतना पॉसिबल नहीं होता, ऑल्दो वी ट्राई, कि इतने सारे लोगों में आपको अपनी व्यवस्था करके चलनी चाहिए अगर ऐसी समस्या है तो। सच बता रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि हम ट्राई करते हैं कि भक्तों की सर्व किया जाए, लेकिन यहाँ पर हम दूसरे हम यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें कैसा करना चाहिए। यात्रा वालों को क्या करना चाहिए वो एक अलग मैटर है, किसको क्या करना चाहिए कभी भी मेरे उसमें नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए केवल यही इम्पोर्टेंट है। और हमारा वो बता रहे थे, आनंद स्वामी महाराज के लेक्चर हम सुन रहे थे कि भक्तों के बीच में अगर 2 बॉक्स रख दिए जाएं, डोनेशन और प्रेज 3 रख दिए जाएं और कंप्लेंट, तो कहते केवल कंप्लेंट ही भरेगा। और भगवान के पास वाले में सजेशन, भगवान ऐसा कर देते, भगवान ये कर देते। तो या तो सजेशन या कंप्लेंट, बस इसी मोड में हम रहते हैं। तो इस मोड को बदलना पड़ेगा। अपने लिए चर्चा कर रहे हैं हम। ऑल्दो द वैष्णव शुड ऑलवेज ट्राई कि दूसरे वैष्णव को कैसे सर्व किया जाए, उनकी प्लानिंग वो रहनी चाहिए। शिवानंद सेन हमेशा बहुत प्लानिंग करते थे, लेकिन फिर भी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। अगर ये दोनों इस प्रकार से काम करेंगे तो परफेक्ट चीज चलेगी। तो कह रहे हैं कि मैं भूख से मर सकता हूं, चूंकि वह नहीं आया इसलिए मैं उसके 3 पुत्रों को मरने का शाप देता हूं। ऐसा शाप मिलता रहता है हम लोगों को भी अक्सर। कुछ ऐसी कमी हो जाती है ना तो भक्त लोग शाप देने लगते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा किया गया। मैं तो कहता हूँ जनरली तो ऐसा नहीं होता है। अगर पक्षपात हो भी गया, मान लेते हैं किसी के साथ पक्षपात हो गया, तो भी क्या दिक्कत है? फिर हम क्यों बोलते हैं कि तृण आदि पी सुनी चैन, कि मैं तो सबसे नीच हूँ, तो सबसे नीच को तो सबसे एंड में खाना चाहिए। नहीं प्रभु जी, इसका मतलब थोड़ी है। क्या मतलब? मैं तृण आदि पी सुनी, इसका ये मतलब होता है क्या? तो फिर क्या मतलब होता है? इसी पर चर्चा अगर करें तो मतलब क्या होता है फिर? तृण के नीचे का मतलब होता है कि आदमी चल रहा है उसके ऊपर, वो पैर से उसको दबा दे रहा है और वो दब जा रहा है। और ऊपर वाला क्या कह रहा है? क्या मजा आ रहा है, मुलायम मुलायम घास, मजा आ गया।
वो कह रहा है वो उठा, अरे हाथी, पैर हटा हाथी। वो रो रहा है नीचे, बताइए। अब वो कह रहा है मजा आ रहा है, फिर वो थोड़ा मसल रहा है उसका ऐसे। फिर उसका बच्चा आता है, हाथी का बच्चा, वो क्या करता है, वो घास को खटक खटक तोड़ देता है। वो कहता है हाथी ने दबाया था, बच्चे ने तोड़ दिया। तीर्ण, तीर्ण का मतलब है तो ब्लेड ऑफ ग्रास। तीर्ण आदिपि सुनीचे, उससे भी नीचा। तीर्ण से नीचा पता नहीं कैसे होगा, मतलब उससे भी नीचा, ये तो बता रहे हैं कि ये भी बेटर है। तो ये भाव हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारी परंपरा कहते थे इसको गले में डाल लो। ऐसे ही होता है ना, कंठी माला में यहाँ यहाँ कुछ ऐसा डाल लो, त्रिनादीपी सुनी चैन। फैशन के लिए नहीं, ताकि हम करें उसको। तो इतना इंपॉर्टेंट इस श्लोक को बोला गया भगवान को प्राप्त करने के लिए, यही भाव है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अगर किसी के लिए पक्षपात भी हो गया तो मैं तो सबसे नीच हूँ प्रभु जी, नीच तो उससे नीच थोड़ी हूँ, वो तो अभी आया है, 2 दिन पहले आया है, उससे भी नीच हूँ क्या मैं सबसे नीच हूँ। सबसे नीच बनने वाले को लाभ है यहाँ पर, टेम्परेरी प्रॉफिट किसी को हो रहा होगा किसी कारण से, फेवर होने से, लेकिन जो ऐसा भाव डेवलप करेगा और अपने बच्चों के अंदर भी ऐसा डेवलप करेगा। ये डेवलप थोड़ी करना है बेटा, जो मिलता नहीं उसको छीन लेना है, टिट फॉर टैट। कोई एक घूंसा मारेगा तो तेरे को 10 घूंसे मारने हैं, पिट के मत आइयो। फॉर एग्जाम्पल, जो पिट के आएगा स्वयं विष्णु की तरह, जो भृगु मुनि से पिटे, तो भगवान तो ये दिखा रहे हैं, स्वयं नित्यानंद प्रभु की तरह जो जगाई मदाई से पिटे। तो ये तो पिटने वालों की संस्था है, आपने गलत संस्था ज्वाइन कर ली, क्या करें। लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने का यही तरीका है, क्योंकि हम अपने बल से, अपने रूप से, अपने ज्ञान से कैसे कृष्ण को अटेंड कर पाएंगे, बिकॉज हम लोग खटमल की तरह हैं। हमें सुंदर लगता है कॉकरोच को, जो है जो स्त्री कॉकरोच है, कॉकरोच को, पुरुष कॉकरोच को बड़ी अच्छी लगती है, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में जो हंस देखता है कहता है छी कॉकरोच। इसी तरह से हम लोग भी जिस वस्तु को अच्छा मान रहे हैं वास्तव में क्या है समझना पड़ेगा। तो हम भगवान को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, ये सोचने की बात है। लेकिन ह्यूमिलिटी से कर सकते हैं, अपने आप को निम्न मान के कर सकते हैं। जैसे रूप और सनातन ने जब चैतन्य महाप्रभु से बातचीत शुरू करी राम केली में, तो उस रूप चैतन्य महाप्रभु बोले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हारी मृदुलता मुझे, मेरे हृदय को पिघला रही है, मैं पिघल जाऊंगा। वो चुप कराया लिटरली। इस प्रकार से उन्होंने मीटिंग करी, अपनी पहली मीटिंग। मुंह में तृण रख लिया। अब मुंह में तृण रखने के 2 भाव हैं, एक तो मैं बक 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 ना करूं, तृण रख देना, मुंह खोलते गिर जाएगा नीचे। दूसरा, मुंह में तृण कौन रखता है, जानवर। जानवर के मुंह में तृण होता है, रहता ना, घास तिनके, तो जानवर जैसा अपने को बना लिया इस प्रकार से। और बोले हम मलेच्छ हैं, हम ऐसी जगह में पैदा हुए हैं, ऐसी जगह की सेवा करते हैं, जगाई मदाई हमसे बेटर थे। कम से कम मांसाहारियों के बीच में तो काम नहीं किया उन्होंने, हमने मांसाहारियों के साथ काम किया। ये महाप्रभु, हम सब सर्वोच्च सबसे नीचे हैं। जगदा वहाँ पर बलभद्र भट्टाचार्य, बल्लभ भट्टाचार्य, बल्लभ भट्ट वहाँ पर आ गए, और बल्लभ भट्ट ने देखा इन दोनों को, और इन दोनों को गले लगाने के लिए गए, क्योंकि निरंतर नाम जप करे। तो ये भाग लिए वहाँ से। नहीं 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 नहीं, हम वी आर अनटचेबल, हम शूद्र हैं, हमें टच मत कीजिए। और बल्लभ भट्ट देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, ये क्या, चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं, वो बड़े शूद्र हैं, नीचे जाति के, आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, आप महान हैं, वो शूद्र हैं। तो फिर बल्लभ भट्टा क्या, शूद्र कैसे होते, महाप्रभु आप चला रहे हैं मुझे, और निरंतर नाम जप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शूद्र हैं। नाम जपने वाला तो एक बार नाम जप करने से आदमी पवित्र हो जाता है, तो निरंतर इनका मुंह नहीं दुख रहा है, शूद्र कैसे हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे भक्त भी नाम जप करते हैं, निम्न कैसे हो सकते हैं, मैं ही तो हूँ सबसे निम्न, तो मैं भी तो नाम जपता हूँ। तो ये सब भ्रम है एक्चुअली में। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने श्राप दे डाला, तो क्या शिवानंद सैन के, जिसको नित्यानंद प्रभु श्राप दे दें तो उसके बच्चे तो तुरंत भस्म होंगे प्रभु जी। तो देखते हैं क्या होता है अगली कथा में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।